ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रटवा के। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोग लगी हुई के गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव के लिए लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। 9 अप्रैल 1988 को
पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। गीता 5 विसर्ग 1। भगवान, हे कृष्ण, कर्मों से संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संन्यास है कर्म योगश्च निश्रेयस करावुभव तयस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। गीता 5 विसर्ग 2। अर्थात, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग, यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता 5 विसर्ग 3। अर्थात, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, वह समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्य गुभ्योर वंदिते फलम। गीता 5 विसर्ग 4। अर्थात, संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। गीता 5 विसर्ग 5। अर्थात, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। गीता 5 विसर्ग 6। अर्थात, परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। गीता 5 विसर्ग 7। अर्थात, वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। इसके बाद फिर 2 श्लोक और हैं। गीता 5 विसर्ग 8 और गीता 5 विसर्ग 9, जिनका भावार्थ है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मणाय धाय कर्माणि संगः
त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मेवाम्भसा। गीता 5वीं सर्ग 10। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। गीता 5वीं सर्ग 12। अर्थात निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। गीता उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संत सदगुरु की शरण में जाने का बारंबार आदेश दिया जाता है। चेतन गुरु की वाणी में प्रभाव होता है, क्षण भर में अंधकार दूर हो जाता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन शायद आज मंच से जुड़ी नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक ललिता जी गुरु बहन आते हैं, गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जब तक ललिता गुरु बहन आती है, मैं ही मंच से संचालन करता हूँ। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। देव की कृपा हम सब पर हर पल हर क्षण बरसती रहे, के लिए हम लोग का इस सेशन का आयोजन होता है। में अधिक से अधिक हम लोग अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं और साथ ही साथ सेशन जब चलता रहता है तो हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि मंत्र जाप भी चलते रहे। सेशन का भी आनंद ले और साथ ही साथ मंत्र जाप भी हमारा चलता रहे, क्योंकि हम जिस साधना से जुड़े हुए हैं में एक ही चीज काम आता है, केवल मंत्र जाप। मंत्र जाप जितना अधिक से अधिक हम लोग करते हैं, उतना गुरुदेव हमारे पास आते हैं, गुरुदेव के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और गुरुदेव हमारी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं। मंत्र जाप अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो वो परिवर्तन नहीं आता। गुरुदेव साहब बोल रहे हैं, साहब बोल रखा है, यदि मंत्र नहीं जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मंत्र जाप ही होना चाहिए। मंत्र जाप के माध्यम से ही हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन है वो आता है, साथ ही साथ सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जो कष्ट आ चुके लेकिन इस मंत्र जाप के माध्यम से आने वाले कष्ट कम हो जाते हैं, आने वाले कष्ट नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। गुरुदेव की मंत्र संजीवनी मंत्र है। जैसे सुदर्शन चक्र में अमोघ शक्ति होती थी, वैसे ही हमारी संजीवनी मंत्र में अमोघ शक्ति है। हमारे भीतर में जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है, बीमारी के रूप में हो, नशे के रूप में हो या हमारी तामसिक प्रवृत्तियों के रूप में हो, मंत्र जाप के माध्यम से उस संजीवनी मंत्र का जब हम लोग जप करते हैं तो उसके माध्यम से उन नेगेटिव एनर्जियों का नाश होता है और हमारे अंदर में शुद्ध सात्विक एनर्जी
उत्पन्न होती है। हमारा काम है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन सब कुछ तामसिक अंधकार के भीतर में रहता है। जब गुरु आते हैं, कुंडली शक्ति जागृत होते हैं जीवन में, और हम लोग अधिक से अधिक मंत्र जाप करते हैं, तभी जाकर हम जो उस परमात्मा रूपी प्रकाश में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक हमारा मंत्र जाप पर फोकस रहना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहें तो कृपया हैंड रेस करें, हम अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। या तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खाना। ना मैंने वास्तविक लाइन है, या तन विष की बेलरी। ये शरीर जो है विष का बेल है, घड़ा समझ लीजिए, विष की लता है। गुरु अमृत की खान, गुरु जो है अमृत का खान। हम लोग का जीवन, हम लोग का मन, हम लोग के कर्म सब स्वार्थ पर रहते हैं, और पाप कर्म से दूषित रहते हैं। इसलिए विष की बेल भी है, या शरीर। गुरु अमृत की खान। जब तक गुरु हम लोग को मिलता है तभी हम लोग को समझ में आता है कि गुरु को अमृत की खान क्यों बोला जाता है। क्योंकि गुरु अकारण ही जब करुणा करते हैं तब ऑटोमेटिक हमारे भीतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु का उदय आना हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी घटना होता है। चलिए, मनोज साहू गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनको बुला लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप जो घोषणा करना चाहते हैं करिए, और साथ ही साथ अपने ध्यान की अनुभूति को भी बताएं। तो ऐसा है कि सब गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। अभी जो देख रहे हैं वो लोग को, बाद में जो देखे वो लोग को, जो अगर अपना मर्जी से कैलेंडर मंगाना चाहता है आश्रम का नंबर में व्हाट्सएप करने के बाद बात भी करिए, वो लोग से बात करिए। कैलेंडर आएगा और 50 सामग्री भी आएगा। कैलेंडर जितना मंगाएंगे उसका एक 10 रुपए में आएगा, फिर उसका पोस्टल चार्ज लगेगा और आपको पेड करना पड़ेगा। आपका मर्जी से पेड कर देगा पार्सल आपको मिलने के बाद। उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितना देना चाहते हो आपका मर्जी। आप किसी को बोलने का जरूरत नहीं, किसी को पूछने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसमें जाके बात करके आप कर सकते हो। और 50 सामग्री में आएगा, वो लोग को पूछना क्या क्या आएगा, उसी हिसाब से आप मंगा सकते हो अपने हिसाब से। इतना अनुभूति तो क्या क्या होता है, वो तो सब कुछ होता है। मगर वो जो मंत्र जाप के लिए मेरे को बहुत फोन आता है, भाई मेरा मंत्र जाप होता नहीं। मैं बोलता हूँ आप करके देखो, धीरे धीरे हो जाएगा। एक गुरु बहन ओडिशा का है, उनका नाम याद नहीं, उनका भी ऐसा कंप्लेन था, मंत्र जाप नहीं होता, वो भी बोल रहे मेरा हो गया। ऐसा सब हो जाएगा, कोई किसकी चिंता नहीं करने का। मगर गुरु का आगे रख के कोई भी काम करो। ऐसा नहीं कि गुरु को भूल जाओ, ठीक है कभी कभी हो जाता है। गुरु को पहले आगे रख के जो भी काम करोगे अच्छा काम हो जाएगा, बुरा काम नहीं होगा। आप मान लो बुरा काम करोगे तो कभी नहीं होगा। और जो भी ये गुरु का 99% है, अपना 1% है। हम लोग पहले पैर निकालेंगे फिर होगा। इसीलिए गुरु प्रचार भी जरूरी रहता है। गुरु प्रचार आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो, अपना हिसाब से करो। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोज साहू गुरु भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। गुरुदेव के आश्रम से कैलेंडर का एक प्रतिवर्षी प्रकाशन होता है। कैलेंडर हमारे 24 नवंबर को ही उसका अनावरण हुआ है। अब हम लोग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कैलेंडर मंगा सकते हैं। बशर्ते वैसे तो फ्री मिलती है, या कुछ प्राइस है, वो भी आप आश्रम को दे सकते हैं। गुरुदेव करुणा के सागर है। और कैलेंडर का होना बड़ा दिव्य चीज है। जब जब कैलेंडर पर दर्शन होता है तब गुरुदेव का दर्शन होता है। गुरुदेव, दादा गुरुदेव की फोटो का दर्शन होता है। और गुरुदेव बोल भी गए हैं, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, जब तक की सृष्टि रहेगी मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। तो हम लोग का जो शरीर है, एक भौतिक शरीर जो है नष्ट होने वाला। आज हम लोग हैं, हमारे पहले भी कई करोड़ लोग थे, भी नहीं है, हम भी यहाँ से नहीं रहेंगे। जय गुरुदेव। मनोज साहू गुरु भाई का स्वागत है। कैलेंडर
आप अपने लिए भी रख सकते हो, अपने रिश्तेदार का भी दे सकते हो, अपने आजू बाजू वाले दे सकते हो, मगर हिंदी में आता है वही आपका हिसाब से आप मंगा के आराम से दे सकते हो। कैलेंडर में गुरु पुत्र भी हो सकता है, आपका हिसाब से। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। यस, कैलेंडर मैंने भी आश्रम में मैसेज करके मंगवाया है, आश्रम वाले ने पोस्ट कर दिया है मेरे नंबर में, पोस्ट ऑफिस से मैसेज भी आ चुका है। कैलेंडर आ रही है। मैंने केवल 5 कैलेंडर ही मंगवाए हैं अपने घर के लिए। थोड़ा सा ऐसे ही मैंने सबको प्रयास करना है। और गुरुदेव ने तो बोल रखा है यहाँ तो, गुरुदेव जब भी बोलते हैं पैसे की बात में, गुरुदेव बोलते हैं कि अपना कभी बजट नहीं बिगाड़ना है, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये आश्रम भी आप लोगों का बनाया हुआ है। इतना दिव्य है सब कुछ, मैं संपूर्ण जगत का रूपांतरण कर रहे हैं। और संपूर्ण जगत के मालिक हैं वो। कितना कर मैंने इतना लोअर नीचे उतर के बोलते हैं कि आश्रम भी आप लोगों का दिया हुआ पैसा है। मैं जो धोती पहनता हूँ, कपड़े जो पहनता हूँ, वो भी आप लोगों का दिया हुआ है। जबकि हम लोग अपने जीवन में जो भी परिवर्तन, जो भी समृद्धि पाते हैं, केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन ऐसे हैं जिनको नौकरी गुरुदेव दिलवाते हैं। ऐसा असंख्य एग्जाम्पल है जो हम लोग मतलब किसी भी लायक नहीं थे। गुरुदेव के नाम जब साधना से गुरुदेव हमें उस लायक बना देते हैं, और नौकरी लगा देते हैं। और नौकरी लग जाने के बाद सारा जीवन हमारा मैंने सफल हो जाता है, निपट जाता है। एटलीस्ट आर्थिक रूप से हम लोग ये हो जाते हैं, संभल जाते हैं। लेकिन गुरुदेव जब आप आश्रम में देने की बात करते हैं तो बोलते हैं, गुरुदेव क्लियर कट बोलते हैं, अपना बजट नहीं बिगाड़ना, जितना हो सके। क्योंकि आश्रम को चलाने के लिए भी जो थोड़ी बहुत जरूरतें हैं उसकी भी पूर्ति होना आवश्यक है। इसलिए हम लोग गुरुदेव द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर है, व्हाट्सएप का नंबर है उसमें। उसमें अगर कुछ दान करना चाहे तो उसकी व्यवस्था है जी। लेकिन दान करने के पहले जांच लेना है कि मैंने सही जगह में, उस आश्रम में ही जा रहा है कि नहीं पैसा, का ख्याल अवश्य रखना है। अदरवाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे नकली बनावटी ढोंगी लोग भी हैं जो केवल जिसका ध्यान केवल पैसों के ऊपर है। ऐसे लोगों से एकदम दूर रहना है, ठीक है। पैसा माने गुरुदेव एकदम क्लियर कट बोलते हैं, अगर पैसों से ये ऐसा कुछ मिलता, अध्यात्म मिलता, नाम मिलता है, तो ये अमेरिका की तिजोरी में बंद रहता। तो इसमें पैसों का कुछ लेना देना ही नहीं है। पैसों से परे की बातें हैं, ठीक है। धन से परे की बातें हैं। और धन दौलत जितना भी हमारे अकाउंट में है, लेकिन सब यहीं छोड़ के हम लोग को जाना है। इसलिए पैसों का देना लेना इसमें कुछ भी नहीं है। जय गुरुदेव। मनोज साहू गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव। मैंने ये बोल रहा हूँ, अभी अपना लिंक खोलने में पहले था नाम लिखा हुआ था, खुल जाता था। अभी नाम लिखना पड़ता है। कोई कोई गुरु भाई बहन बराबर नाम नहीं लिखते हैं, बराबर नाम लिखे नहीं तो कॉपी पेस्ट करते, नहीं तो आराम से भले 2 मिनट लेट हुआ ज्वाइन होने में, आराम से नाम लिखना फिर ज्वाइन होना। तो हम लोग कभी बोलने के लिए होगा। अभी 1-2 गुरु भाई बहन का कुछ ऐसा कुछ लिखा है तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। आराम से नाम लिखिए, फिर एंट्री हो जाएगा। मगर पहले गुरुदेव को आगे रखना, सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज गुरु भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई है। बस सेशन के लिंक से जब जुड़ने में अगर कोई कठिनाई हो, बीच बीच में अपडेट होते रहता है। तो लिंक में कभी कभी आजकल नाम भी मांग रहा है ना, तो नाम टाइप कर सकते हैं। नाम टाइप करके फिर उसके बाद ज्वाइन करने पे ज्वाइन भी हो जाता है। चलिए, जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई का भी स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। सही बात बताई भैया आपने कि गुरु भगवान ने कहा अगर ये पैसे में अगर बांटने की सौदा होती तो अमेरिका वाले तो पहले ही ले लेते इसको। मैंने जब खोज कर रहा था, मैं देखो जब पहले
सिद्ध योग से नहीं जुड़ा था, भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग से, पता ही नहीं लगा, खोज तो जारी थी। तो एक कोई था तो वो कहता था कि मैं जगा दूंगा, मेरी बातचीत होती थी फोन पे, तो बोले 50,000 मणिपुर चक्र है जो अपनी नाभि केंद्र जो जगाने, मैंने 1 लाख दूंगा ना, माया के जाल से ऊपर अनाहत चक्र तक ले आ। नहीं बोले वो इसी मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो पैसा पहले पैड करो आप। मैंने कहा पहले अनुभूति तो हो कि मेरा जग गया कि नहीं जग गया। तमाम खोजें जारी थी, तो कोई संसार में ऐसा नहीं है, अपने भगवान तो देखो इसका कोई मूल नहीं चुका सकता, ना इसको खरीद सकता ना दे सकता। केवल आत्मसमर्पण से अपन समर्पण हो जाए, गुरु के सामने सरेंडर हो जाए। कितनी बड़ी पूजा थी जो इसको कितना सूक्ष्म करके कितना फिल्टर बना के पूरा मतलब बिजली का कारखाना है दिव्य, जिसका अपन वर्णन नहीं कर सकते, उसको फिल्टर करके और गुरु भगवान ने अपन को चलते फिरते मात्र 15 मिनट निकालना है आपको, दोनों टाइम का लगा लो 30 मिनट। 30 मिनट अपन घंटों बैठ के गपशप करके उड़ा देते हैं, है ना। और भाई याद आ गई, चलते फिरते भजन कर लो, इतनी सरल सौदा है। आदमी इसके बाद बताओ तो उनकी समझ में नहीं आता। तो वो भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, जिसके पुण्य होंगे वही तो जुड़ेगा, क्या है ना। अपने रामचरितमानस में कहा गया है, एक चौपाई निकलती है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की वो कृपा होगी, आपके पुण्य उदय होंगे तो हरि की कृपा होगी, हरि की कृपा होगी तो अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग से भेंट मुलाकात होगी। और उनके पावन चरणों में अमृत है ही, अमृत जितना जो लूट सके। तो मैं एक अनुभूति बता रहा, उस दिन की बच्चों के साथ सेशन में जुड़ा था, तो मैं भी बड़ा लोभी हूं, मैं भी अपने लोभ के कारण उनको लाता हूं कि चलो बच्चों के संगे भैया इतनी तेज अनुभूति मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। क्या हुआ कि मेरे आज्ञा चक्र में, अच्छा देखो पूरा ध्यान नहीं लग रहा, बच्चे उधम भी करते हैं। अब वो पीछे बैठे हैं मेरे, कोई छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के, तो पीछे पीठ में हाथ लगाते गुच्चते हैं, वो तो मैं उनको हाथ दे के ऐसा करता है ना। तो आधा तो इस तरफ ध्यान, आधे में इतनी दिव्य अनुभूति करवाई गुरु भगवान ने। क्या हुआ कि मेरे आज्ञा चक्र में एक आंख बनी, आंख में जैसी पुतली रहती है अपनी पुतली बनी, पुतली के अंदर फिर एक छोटी पुतली, वो छोटी पुतली में सूक्ष्म जगह से आज्ञा चक्र से शुरुआत होती। मुझे पूरा महसूस हो रहा, गुरु भगवान बता रहे, देख मैं तुझे सूक्ष्म जगह बताता हूं, यहां केवल शब्दों के सहारे जाया जाता है भैया। गुरु भगवान सही में बता रहे थे। फिर मैं क्या देखता हूं कि मेरा शरीर है ना, जो स्थूल शरीर कारण शरीर बना, कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर में अब पूरा देख रहा कि मैं जैसा यहां बैठा हूं, जैसा एक और है, फिर उसके बाद एक और है। मैंने कहा भगवान ये क्या है यार, मेरी समझ में नहीं है। बोले तू समझना, मैं बता रहा। बोले तेरा जो कारण शरीर, जो तेरा शरीर है, जो स्थूल शरीर, फिर कारण शरीर बना, फिर सूक्ष्म शरीर सामने। तो मैं बड़ा मतलब चकित हो गया। ये तो क्षण मात्र हुआ, मतलब 20-25 सेकंड हुआ था, क्योंकि बच्चे भी उधम करते हैं। वो उनको बताओ कि आंख ही मूंद लो। एक बच्चा उसी समय कहने लगा कि दादा दादा वो मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो मैंने कहा फोटो देख, दादा को देख, पहले ट्रेंड कर देता हूं मैं कि अगर जिसको आंख मूंदने में तकलीफ हो वो आंख खोल लेना, गुरु भगवान को देखते रहना या दादा गुरु को देखते रहना। तो मैंने उस 20-25 सेकंडों में जो महसूस किया कि गुरु भगवान ने मेरे आज्ञा चक्र में एक आंख बनाई, उस आंख के सहारे में अपने शरीर को देख रहा। 3 शरीर, एक अपना शरीर, फिर एक और शरीर बना, फिर एक और शरीर। तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं गुरु भगवान से पूछा, मैंने कहा गुरु भगवान जी क्या है? तो बोले जी कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, और वो आज्ञा चक्र में जब बिंदी बनने के बाद उसमें सूक्ष्म, बिल्कुल इतनी सूक्ष्म जगह जहां तो अपना मतलब अपनी तो है ही नहीं, चल नहीं सकते अपन, वो वहां गुरु भगवान अपना हाथ पकड़ के वो रास्ते ले जाते हैं। और वो केवल मंत्र के सहारे। जब तो भगवान कहते हैं ना कि ध्यान समाधि के चक्कर में मंत्र ढीला नहीं छोड़ देना भाई, नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे अगर नाद भी सुनाई पड़ता है भैया,
तो मैं नाम भी सुनता हूँ, उसको तो थोड़ा नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ता मैं अपना। मैं कहता रहता हूँ, हे गुरु भगवान, मेरा मंत्र ना छूट पाए प्रभु। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, ध्यान करते, मेरा मंत्र चला देना मालिक। मंत्र तो बराबर चलता है, बिल्कुल वो आराम से भले सने सने चले। अपन गुरु भगवान जैसी स्पीड तो नहीं पकड़ सकते। वो जब कुंडली शक्ति कभी काज करवाती है, जब तड़ाका का चलता है, फिर तो यार इतना आनंद आता है क्या बताऊं। लेकिन अपन जैसी भी गति में है, मैं मंत्र का सहारा बिल्कुल, वही बात याद आती मुझे गुरु भगवान की बार बार, मन समाधि के चक्कर में और ध्यान के चक्कर में मंत्र को ढीला नहीं छोड़ना भाई। तो वो रास्ता तो केवल मंत्र है। वो फिर मैंने पूछा गुरु भगवान से, गुरु भगवान इसमें इस रास्ते में कैसे चलना पड़ेगा? बोले वो शब्द के सहारे इसमें जा सकते हो। केवल अपन को आज्ञा चक्र के बाद तो बिल्कुल सूक्ष्म जगह है जाने की, और वो केवल है मंत्र के सहारे। मंत्र का जाप स्वाभाविक है, मंत्र का जाप करो आप, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, जब समय मिल जाए। अपने ऐसा भी नहीं अपना काम कर रहे तो काम भी कर लो, कंप्यूटर चला रहे तो एक ध्यान वहां और एक अपना वही तमुड़ा चल ही रहा। भैया मैं जब काजलबाग गया था ना, तो बड़ा परेशान हो जाता था, रात में 2 बजे तक नींद नहीं आती थी, वो तमुड़ा जैसे। तो मैं गुरु भगवान से विनती मैंने कहा, दादा इसको बंद करो ना, फिर मैं थोड़ा सो जाऊं। सही में मैं गुरु भगवान से वही विनती करता था, और मैं बड़ा समझता था कि मैं जहां सो रहा है यहाँ मेरे गुरु भगवान टहलते हो रहे होंगे। तो मैं वहां के धूरा रज को अपने शरीर में ऐसा लपेट लेता था, पूरे में माथे आते सब में। सही में तो बड़ा दिव्य आनंद आता था। भोपाल के गुरु भाई भी थे, सब साथ में लेटे हुए रहते थे, सभी गुरु भाई बहन। तो मैं वहां की रज को सवेरे झाड़ू लगाना और वहां की धूरा माथे में लगाना। तो एक गुरु बहन पूछने लगी क्या कर रहे हैं? हमने कहा यहाँ की रज गुरु भगवान अपने आए होंगे ना यहाँ, तो आए रहे तो चरण रज यहीं तो पैर पड़े थे गुरु भगवान के चरण। तो ऐसी अनुभूति हुई उस दिन रविवार को, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई, अच्छा लगा। और सूक्ष्म जगह है जाने की आज्ञा चक्र के बाद। तो ये तो पक्का महसूस हो गया मुझे, बताई बात में तो जानकारी लगती थी, लेकिन मुझे उस दिन पूरा लग गया कि अब विक्रम पटेल यहाँ शब्द के सहारे जाया जा सकता है, और केवल गुरु कृपा। गुरु को ऐसा नहीं अपन मंत्र जाप करेंगे तो गुरु कृपा सभी पे बनेगी। एक ऐसा नहीं कि विक्की गुरु भाई या विक्रम या त्रिगुण गुरु भाई कोई चुनंदा को पकड़ेंगे गुरु भगवान, नहीं, सभी के बराबर भगवान है, अपने बराबर दया करते हैं। वो हिंदू जाति में नहीं कहते हैं कि मुझे धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं, वो मनुष्य भर है तो उसमें कृपा बरसेगी अगर वो नाम जाप करेगा। तो मेरा सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है, जरूर जरूर गुरु मंत्र का जाप खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते अपना जरूर करना चाहिए। और बड़ी अच्छी सरल सौदा दी है गुरु भगवान ने। अच्छा, कोई कोई नहीं समझ पाता तो भैया बड़ा टेंशन कभी कभी बन जाता थोड़ा सा, फिर अपन लौट आते हैं कि अब गुरु भगवान इसको पकड़ेंगे, उनका काम है पकड़ना ना पकड़ना। ये इतनी सरल साधना बता रहे अपन, और वो उसमें छेद का भेद है ना पूछते हैं, तो फिर अपन वहां रुक जाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। और जिस रास्ते में हम लोगों को बढ़ना है वैसा रास्ता गुरुदेव ही आगे ले जाते हैं। ये तीसरा नेत्र ये जब तक नहीं खुलता है तब तक हम लोग भीतर नहीं जाते हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट बोला हुआ है, और गुरुदेव खुलवाते हैं और हम लोगों को भीतर ले जाते हैं और समस्त शरीरों को खुलवाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव। शांति सिंह गुरु भाई को स्वागत है। जय गुरुदेव, शांति सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है भैया जी? जी 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 गुरु। आज सुबह के बता रही हूँ मैं आपको। जैसे आज बेटे को वापस जाना था वहाँ गुड़गांव, हमें छोड़ गया घर पे, गुड़गांव वापस जाना था। तो सुबह 6 बजे वो गया, यहाँ से निकला। तो मैं गुरुदेव से अरदास कर रही थी, मैं गुरुदेव देखो मैं साथ होती तो गुरु मंत्र करती रहती हूँ, आप अपने आप देखना और बच्चों के साथ जाओ और बच्चों की रक्षा करना। तो मेरा जय गुरुदेव का आगे जब भी एक मैंने फोटो ऐसी लगा रखी है मेरे लॉबी में, जैसे मैं मेरे कमरे से सुबह उठती हूँ तो दर्शन उनके ही होते हैं, ऐसे फोटो लगा रखे मैंने। सुबह उठते दर्शन पहले उनके ही होंगे। तो उठते जय प्रार्थना कर रहे थे, जब गया बेटा तब भी जय प्रार्थना कर रही थी।
जैसे सुबह जुड़ तो गई थी, मैं ध्यान नहीं कर पाई साथ, और बेटा गया उसके बाद फिर मैंने ध्यान करा। तो ध्यान में क्या देख रही हूँ, श्यामा तुलसी होती है ना, श्यामा तुलसी, उसका पेड़ इतना हरा भरा, ऐसे हवा के झोंके आते तेज, ऐसे हिलते, ऐसे हिल रहा बहुत तेज। मैं गुरुदेव ने कह दिया आप टेंशन ना ले, सब सही है, तू परेशान ना हो। है ना, फिर 4.5 घंटे में बेटा पहुंच गया। तो कह रहा मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, मैं पहुंच गया गुड़गांव। मैं गुरुदेव हर समय सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मेरा पूरा यकीन होगा जब तुलसी मैया दिखाई दी लहरती हुई, वो भी श्यामा तुलसी थी खूब भरी हुई, और आगे चक्कर पे जैसे दिखाई दी ऐसे हवा के झोंके लग रहे थे उससे, तब मैं समझी गुरुदेव ने संदेश दे दिया परेशान ना हो, सब ठीक है। तो और आज जय बोलिए आज बोलिए। कोई भैया आए थे हमारे, हम्म, तो जैसे मैं आप जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब जब से थोड़ा बहुत मैं बोल लेती हूँ आप लोगों के साथ, और वैसे मैं किसी के सामने नहीं बोलती हूँ। बच्चों के पापा के सामने भी कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करी मैंने। तो मैंने उनको पानी रखा, मीठा रखा, कह रहा मीठा तो नहीं खाऊंगा, मुझे शुगर है। कहा चलो आप ले आए तो एक पीस ले लेता हूँ। उन्होंने एक पीस लिया। उसके बाद ना मैं गुरुदेव मुझे बोलना सिखाओ ना थोड़ा सा, मैं भी किसी को बताऊं। चाय बनाते जा रहे हैं और गुरुदेव को देखते जा रहे हैं, गुरुदेव मुझे भी बताओ ना थोड़ा सा, बोलना सिखा दो, मैं भी थोड़ी सी बोलूं, किसी को बताऊं। तो ऐसे करते करते फिर मेरे मन में, मैं जो जाएंगे ना उस टाइम बताऊंगी। जैसे वो जाने लगे, फिर मैं भैया को रोका उनको, मैं भैया सुनो ना एक बात बताता हूँ, क्या में ही जे हमारे गुरुदेव है, ऐसे ऐसे उनके बारे में बताया। भैया मेरी आवाज नहीं निकली, आवाज नहीं निकली और गला भर गया पानी से, आवाज नहीं निकली। मैं गुरुदेव अब मेरे से बोले भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। फिर तो भैया ऐसे आवाज होगी मेरी, इतनी तेज तेज बोल के उनको बताया मैंने, इतनी तेज तेज बोल के बताया। तो फिर कह रहे कि मेरे तो गुरु गुरु मैंने ले गुरु मंत्र मेरे पास है, और मैंने तो गुरु बना रखा। मैं भैया मैंने 30 साल का पुराना गुरु छोड़ दिया। मैं गुरुदेव कहते हैं ना, एक डॉक्टर से इलाज ना आए तो दूसरा चेंज कर लो। मैं आप कुछ दिन करके देखना, सही लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना आप। बस इतना दिया और उनको पर्चा दिया और फोटो दी गुरुदेव के छोटे से, जो काट होता वो। उसके बाद मैंने समझा दिया, कर करे ठीक है। मैं भैया 15-20 दिन करके देखिए आप, आगे चक्कर पे देखना, और इनसे आगे लेके ही बैठना 15 मिनट। ये मत सोचना चल फोटो रख लिया चल कोई बात नहीं। मैं आप यूट्यूब पर फेसबुक पे कहीं भी मिल जाएगी, आप देखते रहना, मैं आपको सब पता चल जाएगा इनके बारे में। मैं आपने शुगर का नाम लिया, मैं तब आपको मैंने बताया। अरे ठीक है करके देख लूंगा 15-20 दिन। मैं 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम खाली पेट, इसमें कोई ज्यादा टाइम तो है नहीं। अरे ठीक है, बस आज पहली बार मैंने किसी को बताया, ऐसे घबराहट हो गई, कांप गई मैं। मैं कैसे बोलूं। तो बस इतना ही बताने चाह रही थी भैया जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा दिव्य अनुभव गुरुदेव, गुरुदेव कराते हैं। ये अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल सब करवाते हैं गुरुदेव। जी भैया जी। पहले हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, अभी गुरुदेव एकदम प्रैक्टिकल, जीवन में ही प्रैक्टिकल घटना, प्रैक्टिकल घटना का निर्माण करवाते हैं। गुरुदेव। ठीक है, ऐसा संभव केवल और केवल गुरुदेव से प्रार्थना करने से ही होता है। जी गुरुदेव के भैया। दर्शन के बारे में अगर बोले तो गुरुदेव तो खुद ही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, बोलता है तो गंगाईनाथ ही बोलता है, मैं तो उसका माइक हूँ। गुरुदेव अपने विषय में, जब हम लोग गुरुदेव के शिष्य होकर जब प्रचार करते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं, जब तुम बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे, फिर तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा। वाह वाह, जय गुरुदेव। इसलिए मैंने ना, हम लोग को प्रचार अधिक से अधिक करना चाहिए, सेशन से भी जुड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि जब जब हम गुरुदेव के बारे में बोलेंगे और सिद्ध योग के दर्शन के बारे में बोलेंगे, हाँ, तब तक गुरुदेव से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। गुरुदेव से कनेक्ट होना बड़ा दिव्य बात है। इससे बड़ा और दिव्य कोई बात नहीं हो सकता है। हम लोग, गुरुदेव हमारे ऊपर आ जाते हैं, गुरुदेव से हम लोग जुड़ जाते हैं। गुरुदेव से जुड़ने से ही
हमारा वास्तविक कल्याण संभव है। इसलिए प्रचार करने का बड़ा दिव्य प्रभाव पड़ता है हमारी इस साधना में। और गुरुदेव से आने के पहले ऐसी कोई साधना भी नहीं थे, ऐसे कोई गुरु भी नहीं थे जो इतने विराट स्तर पर प्रचार की भावना को सोच भी सकते थे। तब जी तो भैया, पैसे लेते भावना थी। पैसे भैया, पैसे इतने लेते, आज ये दान करो, आज परमात्मा की सेवा करो, आज ये सेवा करो, आज ये सेवा करो। ये दिन उनकी सेवा ही नहीं खत्म होती थी, परमात्मा ही नहीं खत्म होता था। आज ये करो, आज वहाँ सेवा, आज वहाँ सेवा। ऐसे जब मैं पहली बार गई थी ना वहाँ गुरु मंत्र लेने, तभी मुझे थोड़ा वो लगा था, कह रहे सेवा करते रहो और लंगर लोगे तो किसी बच्चे के लिए रोटी लंगर की साथ लेके किसी के लिए लेके नहीं जाओगे। मेरी बेटी 1.5 साल की थी उस टाइम, तो मैंने ना भैया तब उस टाइम मुझे लगा था, मैं जो मेरी बेटी 1.5 साल की है उसके लिए तो मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ डेरे में, तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। उससे नहीं दूंगी तो फिर क्या होगा। ले तो लिया था मैंने मंत्र जाप, पर मेरे दिमाग में ना वो कई दिन घूमता रहा था, मैं जानवरों की तरह या गधों की तरह काम करते रहो, एक 2 फुलकों के लिए वो भी किसी को और किसी को दोगे नहीं। तब से मुझे था, फिर भी मैं चल क्या तो होता होगा, ऐसे ही होता होगा। फिर आए दिन परमात्म सेवा, आज ये सेवा, आज ये दान, आज वो दान। और जो मेरे से छोटी मेरी सिस्टर थी ना, वो तो वहां जाके खूनदान करके आती थी, खूनदान करके आती थी। लास्ट में उसकी ऐसी हालत हो गई थी, उसको खुद को खून, दूसरों को खून चढ़ाना पड़ा। मैं ये देखो ऐसी हालत हो मैं गई गुरु थी। बहन से जानना चाह रहा था। जी भैया जी, गुरु बहन जय गुरुदेव। जय आप गुरुदेव गुड़गांव भैया जी। रहते हैं क्या? बेटा भैया मैं गुड़गांव, बेटा वैसे रहते तो हम उत्तराखंड में है, बेटे ने वहाँ फ्लैट ले लिया। अब अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा सुबह गया वहाँ पे और हमें उत्तराखंड छोड़ के गया, ड्यूटी पे गया वो। ओके ओके। जी जी जी। हाँ जी भैया जी। कोई और कोई गुरु बहन पूछ रहे थे आपके बारे में, तो मैंने कहा उसके बताऊंगा। गुड़गांव मैं में जी, चलिए मैं निवेदन करूंगा, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। और बस हमें थोड़ा सा बाकी चीजों से बचना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ गुरुदेव की बातें करते हैं, गुरुदेव हाँ की जी भैया जी, प्रशंसा करना चाहिए अपने को। बाकी लोग क्या हैं कैसे हैं उनसे हमें ऐसे ज्यादा ना दुनियादारी को पता चलना चाहिए कौन से गुरु कैसे हैं। ना ना, यस। उससे हाँ ना, अपने को अपने एक चीज को पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ना नहीं है, एक को पकड़ना है बस। तो गुरुदेव मिल गए, बस गुरुदेव में ही रहना है हमें। और इस सेशन का भी उद्देश्य अपना यही है कि गुरुदेव की भक्ति में प्रेम भरी उनके अनुभव बातें में हम ये समय व्यतीत करें। जी और भैया जी, आज तो मैंने उनको बताया ना, इंशाल्लाह, मेरे चेहरे की चमक ही अलग हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा था आपकी बात। है ना, चेहरे की बहुत चमक अलग दिव्य, हो गई है मेरी आज उनको बताया तो। जी बड़े दिव्य अनुभव हुए हैं आपको। चलिए जय जी गुरुदेव। भैया, जय गुरुदेव भैया जी। ठीक है जय भैया, जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर अनुभूति और बहुत सुंदर प्रैक्टिकल गुरुदेव करवाते हैं। अधिक से अधिक गुरुदेव का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रचार भी करना जरूरी है, प्रचार करते रहना है हम लोगों को। और गुरुदेव के आने के बाद जीवन में 30 साल पुराना गुरु, पुराने जो गुरु थे उसको छोड़ छोड़ दिया गया। सच्चा गुरु केवल और केवल अनुग्रह करता है, प्रेम करता है। वो आपको कष्ट कभी नहीं दे सकता है। आप आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, आपके दिव्य रूपांतरण के लिए आता है। आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आता है। परमात्मा, ये सच्चा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगर वो परम ब्रह्म है, तो आपसे आप उसको क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देने लेने का कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। ममता जी गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है, अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। ममता खत्री गुरु बहन, जय गुरुदेव।
रिश्मा की आईडी से कोई गुरु बहन जुड़े हुए हैं। गुरु बहन मंच पर आकर अपना परिचय दे सकते हैं। गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में बता सकते हैं गुरु बहन रेशमा की आईडी से। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। प्रभु की जय है, जय हो। गुरु बहन बोलिए, आप कैसे गुरुदेव के बारे से पता चला? हाँ, लगभग 3.5 महीने जुड़ी थी गुरुदेव से। कितने साल अपने गुरु बहन? जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ बोलिए गुरु बहन, कहाँ से जुड़ते हैं, कैसे गुरुदेव के बारे में पता चला गुरु बहन? मैं गाजियाबाद से जुड़ी हुई हूँ और मुझे अपने भाई के जरिए गुरुदेव का पता चला। जी गुरु बहन। कितने दिन हुए गुरु बहन? लगभग 3.5 महीने। 3.5 महीने। ओहो। भाई अभी तक मेरी कोई अनुभूति नहीं है। यस। बोलिए गुरु बहन, और कुछ बताइए, किसी कारण से जुड़े हुए थे कि ऐसे ही गुरु की तलाश थी, ऐसा कुछ भावना था भीतर में? नहीं गुरुदेव, बस भाई परेशान तो भाई ने ही बोला कि गुरुदेव से जुड़ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो यस। फिलहाल तो 7 महीने हो गए, अभी तो मेरे को कोई भी अनुभूति नहीं है। जी, कोई जब चिंता की बात नहीं। अनुभूति हो हाँ बोलिए। यस यस, कोई भी अनुभूति अगर हो तो प्लेटफॉर्म में शेयर करें। हमारे हमारी साधना का मूल जो स्तंभ है, वो केवल और केवल मंत्र जाप है, और गुरुदेव के प्रति सद्भाव और समर्पण रहना चाहिए। माने भीतर से भाव रहना चाहिए कि हमारा गुरुदेव श्री रामलाल जी से आग है, ये भाव भीतर में रहना बहुत जरूरी है। और सब चीज में जैसे मनोज गुरु भाई बोलते हैं कि गुरुदेव को सामने रखना है। तो साधना में थोड़ी प्रगति मिलती है। गुरुदेव फिर अनुभव भी कराते हैं, अनुभव जैसे जैसे होता है फिर उसके बाद के आधार पर धारणा पक्की होती है, आपका विश्वास बढ़ने शुरू हो जाता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है फिर उसके बाद आपकी साधना और तीव्र गति से आगे बढ़ती है, और फिर उसके बाद भीतर का आकर्षण, भीतर का जगत का जो आकर्षण है वो आपको भीतर की तरफ खींचता है। तो आप मैंने डेली ध्यान करिए। जैसे गुरुदेव ने बताया दिन में 2 बार हम लोग को ध्यान करना है। और ध्यान में भी हम लोग आजकल भूल रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सुबह का ध्यान अर्ली मॉर्निंग उठकर ध्यान करना, उससे साधना और तीव्र गति से आगे बढ़ती है। प्रयास कीजिए, सुबह का भी सेशन इसी लिंक से आप जुड़ सकते हैं। सुबह 5 बजे से शुरू होता है, 5 से 5:15 तक आप गुरुदेव का स्पीच हम लोग सब सुनते हैं, फिर 15 मिनट का गुरुदेव की कृपा से हम लोग ध्यान करते हैं। आप इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाहते हैं तो गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। ममता खत्री गुरु बहन ने हैंड रेस किया। गुरु बहन जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय सभी को जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी जी। कैमरा हाँ। भी ऑन है अगर कोई तो। जय नहीं वो तो नहीं कर पाऊंगी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी बिस्तर में ही हूँ मैं और एक्चुअली गुरुदेव। क्या, मैं कई दिन से ना ये ऑनलाइन तो नहीं कर पाती थी क्योंकि टाइमिंग थोड़े यहाँ के कनाडा के और यहाँ के अलग हैं। तो मैं जो है वो रिकॉर्डिंग वाला ही सुनती थी। तो अनुभूतियां कई सारी इकट्ठी हुई पड़ी थी, तो मेरा मन करता था कि मैं ना ज्वाइन करूं और मैं अपनी अनुभूतियां सुनाऊं। तो कोल्ड कफ हो गया, बच्चों ने कहा मम्मी अब आप बेड बेड रेस्ट करो, अभी आप मत आओ, अपना आराम करो, आप आराम नहीं करती हो। मैं अपने रूम में, तो कल भी मैंने अटेंड किया और आज भी अटेंड कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा था गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की थी कि मैं अपने अनुभूतियां सुनाऊं, और तो उन्होंने इस तरीके से मेरे को रूम में भेज दिया कि जा तू रेस्ट कर और तू अटेंड कर तो कल मैंने अपनी अनुभूतियां सुनाई और बड़ा अच्छा लगा। पर मेरे को ना ये अंतर सा लगा कि जब हम अटेंड करते हैं सबके साथ में, जब हम सेशन अटेंड करके एक साथ साधना करते हैं उसमें, और अकेले करने में बहुत फर्क है। मतलब मैंने ये अनुभव किया आज कि मैं 2 दिन से जब मैं सबके साथ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान लग रहा है। और अकेले करते हैं तो ध्यान तो लगता है, पर फिर भी डाइवर्ट भी होता है ध्यान थोड़ा-सा। तो आज की मैं अनुभूति बताती हूँ, अभी लेटेस्ट जो अभी आज अपन लोगों ने जब ध्यान किया, तो मेरे ना कोल्ड कफ की वजह से गर्दन में, गले में दर्द हो रहा था।
जैसे सुबह मैं सोकर उठी तो ऐसे कांटे-कांटे से लग रहे थे। तो मैं जब साधना करने लगी, गुरु भाई पता नहीं किस सुर में, क्या राग में आलाप रही हूँ ध्यान में, और ऐसे-ऐसे सुर निकल रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कितनी बड़ी क्लासिकल सिंगर हूँ। ऐसी-ऐसी आवाज़ निकल रही है और हाथ भी जैसे वो क्लासिकल सिंगर नहीं हाथ ऊँचे कर कर के जैसे राग अलापते हैं। मैं राग अलाप रही हूँ और मैं आँख खुली हुई है मेरी और मैं देख रही हूँ कि मैं ये हो क्या रहा है? मैं कैसे इतना सुंदर तो मैं कभी गा भी नहीं सकती थी, इतना सुंदर तो मैंने कभी सुर निकाला ही नहीं। और बिल्कुल वो रुक-रुक के जैसे वो बड़ी सुरीली सी आवाज़ निकल रही है आवाज़, और ओम का भी उच्चारण हो रहा है और ये हो रहा है। और जैसे ही मतलब वो राग बंद हुई, तो इधर से आदेश हुआ कि अब आप ध्यान से निकल आइए बाहर, है ना? तो मैं मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, और इस समय अब गर्दन में कोई दर्द-वर्द कुछ भी नहीं है मेरे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पर बच्चों ने कहा है कि मैं मम्मी आप बेशक स्वस्थ हो लेकिन आप फिर भी अभी रेस्ट पे ही रहो आप सारा दिन लगी रहती हो तो आप आराम ही करो। तो बस वही है मेरी गुरुदेव गुरुदेव किसी न किसी तरीके से अपनी बात जो है पूरी करवा ही देते हैं। कल भी मैंने बहुत सारी अनुभूतियाँ बताई थी सेशन में, तो बस यही आज आज की अनुभूति मैं बताना चाह रही थी कि किस तरीके से पता नहीं क्लासिकल, मैं तो भैया क्लासिकल सिंगर बन गई, जबकि मैंने आज तक कभी गाया नहीं कुछ भी। यस, यस, यस और गुरु उस भाई। तरीके से आवाज़ निकली गुरु भाई कि मतलब जैसे सिंगर्स नहीं बिल्कुल लय सुर में, ताल में जैसे सुर निकालते हैं, उस तरीके से। बड़ी बारीक सी आवाज़ और ये वो, मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरी आवाज़ है। तो ये बड़ा दिव्य अनुभव था गुरु भाई आज का, आनंद आ गया। मतलब मैंने ये कंक्लूज़न निकाला कि हम जब सामूहिक ध्यान करते हैं, उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है, और जब हम अलग करते हैं तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है। ये पर इफ़ेक्ट तो होता है, ये तो ख़ैर है ही, परम सत्य है ये तो कि इफ़ेक्ट तो होता ही है। गुरुदेव जी, हमारी सुनते ही हैं, तो जय गुरु भाई, बस इतना ही कहना था। जय जय गुरुदेव। दिव्य अनुभव। हाँ, जय जय 1 मिनट। चलिए हिंगू जी गुरु भाई को बुला लेते हैं। सेशन का भी समय हो चला है। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनस ऐसे ही बरसते रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय। गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। बोलो जय बोलो जय गुरुदेव। जय हो, गुरुदेव जय हो, अवतार की जय जय हो हो। जय जय हो। गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, सभी गुरुदेव, बहन जय भाइयों दादा को। पिंकी गुरुदेव, जी जय जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव। सुनील जी जय गुरुदेव, राम निवास जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सभी गुरुदेव, को। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय सभी को। गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु